अस्सलाम वालेकुम जी। क्रिकेट उर्दू में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। ख्वाहिश साहब इधर हैं ना, इधर क्यों गए हैं? इधर खड़े हो आप, ज़रा पास थोड़ी सी जगह दे दें इनके साथ। जब आप आएंगे तो 3 की फिट का फासला रखिएगा, क्योंकि ख्वाहिश साहब अगर कोई पता नहीं फैल भी जाएँ बात करते करते तो पता नहीं चलना। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो देखने वालों को कि पाकिस्तान सुपर लीग वापस आ रही है। और इसके मैचेस जो बाकी मानदा मैचेस थे फौरी तौर पर तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन गर्मियों में हो रहे हैं। और उसकी ये ठंडी खबर है कि पीएसएल के मैचेस वापस आ रहे हैं। कादर ख्वाजा हमारे साथ हैं। ख्वाजा साहब, आप किस तरह से देखते हैं बहुत सारी बुरी ख़बरों के दरमियान और बहुत सारे तनाज़ात के बाद, गो के लोग चाह रहे थे कि अभी भी हो जाए, लेकिन अभी नहीं हुई। आ जाए बाकरी साहब भी आ गए जी। बाकरी साहब अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? आप अबू बकर साहब आप जाइएगा नहीं ना, ये सब लोग आपकी बातें सुननी है इन्होंने। अच्छा जी, किस तरह से देखते हैं जी आप वापसी को, और ये जो शेड्यूल हुआ है जून में, किस हद तक ये मदद मिल सकेगी? जो एक हमें नुकसान पहुंचा है उससे हम वापस आ सकते हैं, उसका अजाला कर सकते हैं। अब साहब बहुत शुक्रिया। सबसे ज़रूरी बात ये थी कि पाकिस्तान का जो जगह अनसाई हुई थी पूरी दुनिया में, बायोस्फीयर बबल का जिस तरह पोल खुले थे उसको कवर अप करना बड़ा मुश्किल था, और बड़ा मज़ेदार फ़ैसला देखने में आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, पूरा पीसीबी डिपार्टमेंट, मीडिया डिपार्टमेंट, सारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फ्रेंचाइजीज शजोपंज में शिकार थे 3 दिन पहले कि यार लाहौर में आ रही है। अभी आज तक दोपहर 2 बजे तक ये खबर थी कि लाहौर में ही है, लेकिन 3 बजे से जब इजलास शुरू हुआ तो कुछ फ्रेंचाइजीज ने कहा कि मार्च अप्रैल में उसको करवाया जाए, मौसम भी खुशगवार है। फ्रेंचाइज का मकसद ये था कि अगर आपने मार्च अप्रैल में करवाना है तो दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे आप डिले कर लें। लेकिन अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है एहसान मानी, वो अपनी बात पे कायम रहे और उन्होंने कहा कि यार देखें, दोनों को आप लोगों से भी पीछे नहीं हट सकते, और जनूबी अफ्रीका को हम लोगों ने प्रॉमिस कर लिया। इसलिए उन्होंने भी अपनी टीम भेजी थी। हम लोगों को भी चाहिए कि उनके मुश्किल वक्त में उनकी टीम भेजनी चाहिए। तो ये फैसला हुआ। उसके बाद अब आउटसोर्स कंपनी है, आउटसोर्स कंपनी इन्होंने हायर की है। सबसे ज़रूरी बात आप सब ये है कि जो प्लेयर्स के जो अवेलेबिलिटी है गैर मुल्की खिलाड़ियों की, आप देखें कि आईपीएल हो रहा होगा, आईपीएल ख़त्म होगा 30 मई को, फिर उसके बाद आप जून के पहले हफ्ते में शुरू कर रहे हैं पीएसएल। तो जो बकिया 20 मैचेस हैं उसमें अब जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो कहते हैं कि सिंगल मैच होगा एक दिन में, डबल हेडर आप नहीं कर सकते क्योंकि गर्मी है। और दोपहर के टाइम आपको पता है कराची में भी जून में पूरे पाकिस्तान में जहाँ मर्जी चले जून में देखें। सबसे ज़रूरी बात ये थी कि अगर आपने वेदर को इशू बनाना है लाहौर में, तो सर कराची में भी हीट वेव होती है, और ज़्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। आप मतलब उधर सर्वाइव अच्छा नहीं कर जी, सकते। बाकरी साहब आपका लाहौर का क्या बना है? कौन सा लाहौर वाला? हाँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुफ्तगू की है, और जो लाहौर को जीरोड किया था ना पीसीबी ने, वो बात बिल्कुल दुरुस्त थी। उसलिए जो ग्राहम स्मिथ से बात की है, साउथ अफ्रीका वालों को ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया की टीम छोड़ के चली गई, वो आए नहीं, इंग्लैंड छोड़ के चला गया, लिहाजा उनके पास कुछ नहीं था। सो आपको इंटरनेशनल ब्लॉक में रहने के लिए ये कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर पीएसएल के लिए साउथ अफ्रीका वाले हमें विंडो दे देते और हमारी जिम्बाब्वे वाले दोनों टेस्ट मैचेस कैंसिल हो जाते, तब तो फिर लाहौर ही था। और कादिर की बात से मैं ये एग्री करता हूँ कि ये हीट वेव में फिर वो गले में जो है ना वो बर्फ़ डाल के खिलाड़ी, जैसे हम याद है आपको, पाकिस्तान ने 2005 में जून में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ खेली थी और हम सीरीज़ ही जीत गए थे। इंग्लैंड वाले हालांकि एशेज़ जीत कर आ रहे थे बड़े हिस्टोरिक माइकल वॉन की कप्तानी में। सो टफ होगा, लेकिन क्योंकि आपको पता है ब्रॉडकास्टर्स की मजबूरी है, इसके अलावा जिन टीवी चैनल्स के साथ आपने मुआहदे किए हुए हैं उनकी मजबूरी है, आपने फिर विंडो भी तो ओपन चाहिए ना आपको मैचेस दिखाने के लिए, वो मजबूरी है। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायद ये ख्याल किया है कि एशिया कप, क्योंकि इंडिया अपनी जूनियर टीम भेजने जा रहा है, मे भी पाकिस्तान उससे दस्तबरदार हो जाए और अपनी लीग को मुकम्मल करवा ले। सो वो बहुत सारी मजबूरियाँ देखते हुए ये फ़ैसला किया गया है। लेकिन मैं ये ख्वाहिश अभी भी कर सकता हूँ कि ये मैचेस लाहौर में हो सकते थे। हालांकि मॉनसून भी आपको पता है जून के बाद में होता है। सो क्रिकेट, और फिर अब बायोसिक्योर बबल भी कराची में ब्रेक हुआ। पीसीबी को वहाँ ये भी मालूम है कि जो है वो बहुत सारी गलतियाँ, मूव एंड पिक होटल और पीसी आमने सामने है जहाँ पे आए गेस्ट आए होते थे। सो कराची क्यों फ़ैसला किया गया है कि जी लाहौर के अंदर बारिशों का सिलसिला हो सकता है, या लाहौर में वेदर गर्म ज़्यादा कराची में होता है, इस बात की मुझे समझ नहीं है। लेकिन आपने जो कादिर को पहले सवाल किया था ना कि इससे डैमेज कंट्रोल होगा या नहीं है, देखें कोविड के ऊपर हम हर चीज़ को डाल के, हर बंदा कोविड के पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन इमरान साहब जो बायोसिक्योर बबल ब्रेक हुआ, जिन नलायकों ने ब्रेक किया, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के, लाहौर कलंदर नहीं, मुल्तान सुल्तान्स के, कराची किंग्स के, पेशावर ज़ल्मी के,
जो बाहर से लोग अंदर आ रहे थे, पीसीबी ब्लैकमेल हो जाता है फ्रेंचाइजर्स के हाथों, ठीक है, अपनी बात ज़रूर मनवाता है। साउथ अफ्रीका टूर कैंसिल नहीं किया, पीसीबी ने बात मनवा ली है, लेकिन उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने ये नालायकी दिखाई है, और वो पीसीबी जानता है कि वो कौन नालायकी करने वाले हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जानता है जी कि नालायकी करने वाले वो कौन लोग हैं, और इन नालायकों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, ये ज़रा कहना मुश्किल है, क्योंकि वो नालायक भी हैं अगर तो लाडले भी हैं, अगर वो कानून तोड़ते भी हैं तो वो कमाते भी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अगर वो खाते हैं तो फिर लगाते भी हैं। हाफिज़ मोहम्मद इमरान इजाज़त चाहता है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।